हेलो गाइस, वेलकम टू सैस लर्नर्स। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल्स, जिसको हम कई नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रिमिटिव्स भी कहते हैं, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अब इसमें अगर देखें तो इंटीग्रल्स है कैसा, तो कुछ नहीं, जैसा आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, ये डेरिवेटिव्स का अपोजिट होता है, जिसके कारण हम इसे एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अब हम इसके सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं, उसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करके याद करेंगे। जैसे डेरिवेटिव्स का फार्मूला जो होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, जिसका हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था, एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि x जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम अगर हम यही x पे पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, देन प्लस c लिखते हैं। c क्या होता है, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। c क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म। देन हम सेकेंड आइडेंटिटी ले देखें, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये क्या होता है, वन अपॉन में एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मीन्स वन अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस सी। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, ई पे पावर एक्स। सेम अगर ई पे पावर एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी ई पे पावर एक्स ही रहता है, चेंज नहीं होता। उसमें भी बस हम कांस्टेंट टर्म प्लस सी कर देते हैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या हो जाता है था, माइनस साइन एक्स। तो वही अगर हम साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देन अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो वो क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो टेन एक्स। भाई अगर हम सेक एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है सेक एक्स। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जिसको हमने देखा। आप इंटीग्रेशन करने से पहले इन फॉर्मूलों को याद जरूर कर लें, तभी आपको इंटीग्रेशन करने में इजी होगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 4। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, तो जिसका मैं डेरिवेटिव्स कर रहा हूँ, जिसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका मैं डी बाई डी एक्स निकाल लूँ। तो वो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते थे, सबको पहले सेपरेट डी बाई डी एक्स कर दें सबका। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो जैसे हमने अभी भी देखा था, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन करते हैं हम, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एन आगे आ जाता है, देन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 माइनस वन, देन प्लस x, ये 3 हमने सबसे पहले आगे लिख दिया, देन x के ऊपर पावर 3 माइनस वन प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस वन। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 3
देन प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 1 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फैक्ट नहीं पड़ता। देन प्लस 0 है तो मैंने 0 नहीं लिखा। मीन्स x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब जैसा अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव के अपोजिट होते हैं, मीन्स एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो मीन्स इस रिजल्ट का जो मेरा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका क्या कर दूं इंटीग्रेशन, तो मेरा रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो फिर वही काम कि सबके साथ सेपरेट इंटीग्रल होना चाहिए, इन सभी टर्म के साथ क्या होना चाहिए, सेपरेट इंटीग्रल होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब जितने भी इनके साथ कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx देन प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब हमने जैसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे फिर से अगेन आइडेंटिटी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो इसके लिए हम क्या करते थे, तो x टू द पावर n प्लस 1 देन अपॉन में n प्लस 1, सही बोला, देन कांस्टेंट टर्म c। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 4 तो ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई ये हो गया x टू द पावर 3 प्लस 1 देन अपॉन में 3 प्लस 1 देन प्लस 3 देन मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 देन 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। अब मैं यहाँ पे अभी कांस्टेंट टर्म नहीं लिख रहा, मैंने अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा। ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर क्या हो गया 3 प्लस 1 4 अपॉन में 4 देन प्लस 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 अपॉन में 3 देन प्लस 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 अपॉन में 2। लेकिन तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2। अब देखें तो जो हमने जिस टर्म का डेरिवेटिव किया था वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म 4 है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब अगर देखें तो 4 का डेरिवेटिव किए थे तब भी 0 आया था, 5 का डेरिवेटिव करते तब भी 0 आता, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करते तो 0 ही आता। तो इंटीग्रेशन करते समय हमें ये नहीं पता चलता कि 0 तो है वैल्यू, लेकिन उस किसका डेरिवेटिव हुआ होगा, हमें ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नहीं पता चलती, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म c लिखते हैं कि हो सकता है कि कोई वैसा कांस्टेंट टर्म रहा हो जिसका डेरिवेटिव हमने किया हो तो वो क्या आ गया हो 0 आ गया हो, जिसके कारण हमें उस चीज़ का नहीं पता चलता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म c लिखते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्टार्टअप क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपली 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x का इंटीग्रेशन करना सीखा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि इंटीग्रेशन करना हमें अंडर। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर देखें तो अंडर रूट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे सिंपल कि जो x है इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2,
तो क्या हो गया पावर 1/2। अब हम सिंपल करेंगे, इस पर फिर से वही आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट टर्म c। अगर 1/2 में 1 प्लस कर दिए तो क्या हो गया 3/2 मीन्स x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म 3/2 का रेसिप्रोकल कर दिए तो ये क्या हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। देखिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। मैंने सिर्फ इसको इसीलिए कराया कि यहाँ पे x के ऊपर रूट है। जब हम लेंदी क्वेश्चन में रूट मिलेगा तो हमें वहाँ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैंने अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन कराया। तो अब हम लोग ये नया क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको 6 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देख के डरना नहीं है, बस सबको सेपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 5x² है, कांस्टेंट टर्म है तो हमने कांस्टेंट टर्म को पहले ही इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 4 कांस्टेंट टर्म है तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx देन प्लस यहाँ पे भी 7 कांस्टेंट टर्म है तो 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 2√x है तो 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ √x हो गया, देन प्लस 2 अपॉन में √x है तो 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √x dx हो गया। देखें तो आइडेंटिटी लगाएं, बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी लगाने से पहले एक स्टेप और हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो हमारा एज इट इज़ रह गया अंडर इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 7 1 अपॉन में x एज इट इज़ प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ √x है तो √x का हमने इससे पहले भी किया था, हमने इसे क्या लिखा था x टू द पावर 1 अपॉन में 2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन में √x है तो 1 अपॉन में √x को हम लिखते हैं x टू द पावर माइनस 1 अपॉन में 2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में क्या हो जाएगा x3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस 5 x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म है dx है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो क्या हो गया 4x प्लस 7 1 अपॉन में x है 1 अपॉन में x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, सही बोला आपने, तो ये क्या हो गया log x, सही बोला। देन x टू द पावर 1 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया है जिसका रिजल्ट क्या आया था 2 अपॉन में 3 x टू द पावर 3 अपॉन में 2, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया सिंपली कि 2 अपॉन में 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 2 देन प्लस 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे माइनस पावर निगेटिव है तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम वही करेंगे प्लस 1 देन अपॉन में माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म c। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 1 4 अपॉन में 4 प्लस 5 x टू द पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3 माइनस 4x प्लस 7 लॉग मोड में x
प्लस 2 2 4 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 2 देन प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन में 2 देन अपॉन में 1 अपॉन में 2 प्लस सी। अब अगर हम इसे भी सॉल्व करें तो ये क्या है, एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 5x क्यूब अपॉन में 3 माइनस 4x प्लस 7 लॉग मोड में x प्लस 4 अपॉन में 3 एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 2। अब इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 से 2 को इंटू किए तो 4 एक्स टू द पावर 1 अपॉन में 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम ये नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब देखें तो जैसा हम डेरिवेटिव पढ़ते थे वहाँ पे तो चेन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, क्वेश्चन रूल था, हम लोग ये अप्लाई करते थे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में देखा जाए तो यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल और कोई भी क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं होता। मीन्स tan स्क्वायर एक्स का अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में भी कि tan स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो हम tan स्क्वायर एक्स की जगह हम अप्लाई कर देंगे क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों पोर्शन का इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या फिर हम इसे dx भी लिख सकते हैं। जैसा हमने अभी फॉर्मूला देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है 10x देन माइनस और 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस कांस्टेंट टर्म आ गया c। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो कि क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमने अप्लाई कर दिया। cos 2x की जगह हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 देन माइनस cos 2 अल्फ़ा की जगह भी हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 देन अपॉन में हमने लिख दिया सेम वही डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1। देखें तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें से कि जो 2 है हम उस 2 को कॉमन ले लें, जो 2 है हम उस 2 को क्या ले लें, कॉमन। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब ये आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होती है a प्लस बी देन a माइनस बी। ये कांस्टेंट टर्म है 2, हमने इसे बाहर लिया, देन आइडेंटिटी अप्लाई कर दी cos x प्लस cos अल्फ़ा देन सेकेंड ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन में क्या गया cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। cos x माइनस cos अल्फ़ा से हमारा एक सेम टर्म जो है cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या बच गया 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। अब हम फिर इसे सेपरेट करेंगे,
तो क्या 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा। तो cos अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, जिसके कारण हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिखा और इंटीग्रेशन हो गया सिर्फ dx का। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, 2 cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो हमने इसे लिख दिया sin x प्लस cos अल्फा। dx का इंटीग्रेशन किए तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, c। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 2x dx। अब यहाँ पे देखें तो जैसे हम इससे पहले करते थे कि रूट को तो हम पावर हाफ में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन हमें यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि रूट के अंदर भी 2 टर्म्स हैं, एक तो 1 है, देन सेकंड cos 2x है। तो हम यहाँ पे अगर पावर हाफ में कन्वर्ट कर दें तो हम यहाँ पे चेन रूल तो अप्लाई कर दे सकते हैं, जिसके कारण हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो cos 2x है हम इसको चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx माइनस 1, देन ये प्लस 1, दोनों क्या हो गए कैंसिल। ये हमारा टर्म क्या बच गया, तो ये बच गया अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर x dx। अब 2 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो हम इसके ऊपर रूट एज इट इज आने दिए, कांस्टेंट टर्म होने के कारण हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर भेज दिया। cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट तो निकल गया, ये क्या होता है cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो हम इसे क्या लिख देंगे, sin x अंडर रूट 2 sin x प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो sin 2x के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता कि स्क्वायर में चेंज कर सकें। अब जब इसे हम स्क्वायर में नहीं चेंज कर सकते तो हम क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है कि हम 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और ये जो sin 2x है ना, हम इसके आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होता है 2 sin x cos x। ये हमारा ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करने के बाद अगर हम देखें ना, तो ये आइडेंटिटी है a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या हुआ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब हम इसे सेपरेट कर दें, एक बार इंटीग्रेशन निकाल दें साइन एक्स dx का, देन प्लस इंटीग्रेशन निकाल दें कॉस एक्स dx का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस का कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, c। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स है, वो भी डिनोमिनेटर में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए तो कोई हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है। डेरिवेटिव होता तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस पे अभी तक प्रोडक्ट रूल लगाते या क्वेश्चन रूल लगाते, इसको सॉल्व कर देते। लेकिन अगर देखें तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे सिंपल स्टेप के हम इसको रैशनलाइज करेंगे कि 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है,
हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स से। हमने क्या किया, इसका रैशनलाइज किया, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, जिससे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में। तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करें, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स देन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को पता है कि 1 अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स जो है ये क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होता है, देन माइनस ये जो हमारा सेकंड टर्म है हमने इसे लिख दिया साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन अपॉन में कॉस चेंज हो जाएगा किस में, टेन में, और 1 अपॉन में कॉस चेंज हो जाएगा सेक में। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि हम अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हमने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और जो सेक एक्स 10x होता है, सही बोला, उस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो ये क्या हो गया माइनस सेक एक्स, और लास्ट में हमने कांस्टेंट टर्म क्या लगा दिया c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब आपको मुझे इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम कल सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन किया। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आए आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब हम कल इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम इसका बाय पार्ट्स, कल 2 मेथड हम इसका सीखेंगे। आप आज इस मेथड की प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट हो उससे मुझसे क्लियर करिए।